दोस्तों सबसे पहले तो आप लंबी सी सांस लीजिए। नहीं नहीं नहीं, घबराइए मत, हम आपको पानी में नहीं डालने वाले, बल्कि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनके कारनामे देखकर आप भूल जाएंगे कि आप किसी इंसान को देख रहे हैं। ये लोग इतना तेज काम करते हैं कि काम करते वक्त इनकी सांसें तेज हो या ना हो, लेकिन आपकी धड़कनें जरूर तेज हो जाएंगी। इसलिए एक लंबी सी सांस लीजिए और चलिए हमारे साथ फास्टेस्ट वर्कर्स की इस दुनिया में, क्योंकि इन लोगों को काम करते देख आप वाकई दंग रह जाएंगे। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि कैलकुलेटर इसीलिए बनाया गया है ताकि लोगों को प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करने में अपना दिमाग खर्च ना करना पड़े और तुरंत जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए। पर अब तो लोग अपने मोबाइल फोन में ही कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, जो कि सही भी है। पर दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कैलकुलेटर को इतनी तेजी से चलाते हैं मानो उन्होंने बचपन से ही अपने हाथ कैलकुलेटर पर फेरना शुरू कर दिया हो। और ये मोहतरमा भी बिल्कुल ऐसी ही है, जिन्हें देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रही है या अपने हाथों से एक्सरसाइज। दोस्तों माना कि कंस्ट्रक्शन साइट स्टंट दिखाने के लिए अच्छी जगह नहीं है, लेकिन जिस इंसान को अपने काम से प्यार हो वो हर चीज में अपने मजे ढूंढ ही लेता है, ठीक वैसे ही जैसे इस शख्स ने ढूंढा है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि जमाना बहुत टेक्निकल हो गया, ऐसे में हर चीज को आसान करने के लिए अलग अलग तरह की मशीनें आ गई। फिर चाहे वो चीजों को मिक्स करके तैयार करने के लिए मिक्सर हो या फिर साफ सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर हो। और दोस्तों अब तो घास काटने के लिए भी मशीन आ गई है, जिसको घास पर चलाते ही घास फटाफट कट जाती है। लेकिन कुछ लोगों को वाकई में मशीन की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि आप इस शख्स को ही देख लीजिए। मतलब कौन कहेगा कि ये किसी मशीन से कम है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह इस शख्स ने मशीन से भी तेज घास काटकर सभी लोगों को हैरान कर दिया। जी हाँ, ये बॉक्स है और इनमें बॉटल्स हैं जो कि कांच की हैं, जिन्हें ये लोग उछाल रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये वर्कर्स के साथ साथ प्रोफेशनल्स भी हैं और अपने काम को अच्छे से करना जानते हैं। दोस्तों वैसे आपको संतरा छीलने में कितना समय लगता है? हम दोस्तों आपका तो नहीं पता, लेकिन जब हम संतरा छीलने बैठते हैं तो हमारे हाथों में उसके छिलके जरूर लग जाते हैं, जो चीज काफी अनहाइजीनिक होती है। लेकिन कुछ लोग इन चीजों में बहुत माहिर होते हैं, जो संतरा तो क्या किसी भी सब्जी को ऐसे छील कर रख देंगे मानो इनके हाथों में मशीन फिट हो। अब आप इस शख्स को ही देख लीजिए कि किस तरह ये शख्स कितनी आसानी से संतरा छील रहा है। क्यों दोस्तों हैरान हो गए ना? अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, इसी तरह के और भी शानदार कारनामे देखना अभी बाकी है। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब जब हम फास्ट वर्कर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम स्ट्रीट फूड वालों को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जब आपकी शॉप के आगे लंबी लाइन लगी हो तो हर किसी का हाथ तेज चलने लगता है, ठीक इन जनाब की तरह। दोस्तों ये तो बात सच है कि समय रहते इंसान परफेक्ट हो जाता है और वो बिना देखे भी काम करने में एक्सपर्ट हो जाता है, लेकिन जब काम काटने पीटने का हो तो उसमें आंख लगाना जरूरी है। लेकिन इन मोहतरमा के लिए तो वो भी जरूरी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ये इधर उधर देखकर जितने सटीक तरीके से एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट काट रही है, ये वाकई काबिले तारीफ है। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रेस्टोरेंट वगैरह में वेटर को एक साथ कितने सारे काम संभालने रहते हैं, जहां ऑर्डर लेने से लेकर ऑर्डर डिलीवरी करने तक का सरदर्द उन्हीं के सर पर होता है। इस वजह से कई बार उनसे गलतियां हो जाती हैं, पर हर इंसान से गलती हो ये तो जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप इस वेटर को ही देख लीजिए जो अपने काम को इतनी शानदार तरीके से कर रहा है कि कोई भी इसे देखकर हैरान हो जाएगा, क्योंकि इसके काम में तेजी के साथ साथ सफाई भी है, जो हर वेटर के काम में होना जरूरी है। दोस्तों अगर मम्मी आपको कोई काम देती है और उसे करने में आपकी हालत खराब हो जाती है तो आपको इन मोहतरमा पर एक बार जरूर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि अपने दोनों हाथों को इतनी शानदार तरीके से चलाते हुए रिप्लेसमेंट का काम कर रही है, जिसे देखकर किसी को भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर फोकस हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बड़े सिलेंडर को बिना किसी ट्रांसपोर्ट के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 2 बड़े सिलेंडर को बिना ट्रांसपोर्ट के ले जाना है, तब आपको इनके जैसा दिमाग चाहिए होगा, वरना तो आप रास्ते भर सिलेंडर ही ढकेलते रह जाएंगे। दोस्तों अब आप कोरिया का पॉपुलर फिश केक देखिए, जहाँ पर ये लोग फिश में स्टफिंग भरकर तैयार करते हैं। यहाँ ये फूड बहुत ही ज्यादा खाया जाता है, लेकिन इसे बनाने में भी टाइम लगता है। जैसे कि आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर बनाने वाला इनकी तरह फास्ट वर्कर हो तो दुकान के बाहर लाइन लगना तो लाजमी है। दोस्तों कुछ लोग अपने काम के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसे बिल्कुल खराब कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने काम को खेलते हुए करते हैं, जिससे उन्हें मजा आता है, ठीक इसी शख्स की तरह जो अपने काम को वाकई में बहुत बेहतरीन तरीके से निपटा रहा है। लोगों को इसकी कुकिंग इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, लेकिन इनके काम करने का ढंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में रखा सामान कितना हैवी है, जिसे अनलोड करने के लिए कई सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। पर दोस्तों उतने में ही ये शख्स आ जाता है
और ऐसा जादू दिखाता है कि बिना किसी इंसान के आसानी से सारा सामान अनलोड हो जाता है, वो भी बिना कुछ टूटे। वाह, क्या पलक झपकते काम हो गया। बस इसमें चाहिए था थोड़ा सा दिमाग, जो आपको सामान के नीचे रखे सॉफ्ट मटेरियल को देखकर पता चल ही गया होगा। अब चलिए थोड़ा रास्ता बदलते हैं, क्योंकि फास्ट वर्कर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, फिर चाहे वो तेज खाना बनाने वाला हो या फिर फटाफट रोड तैयार करने वाले। दोस्तों, उनके काम को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये लोग 4 दिन में बनाने वाली रोड को आधे दिन में बनाकर खत्म कर देंगे, क्योंकि इनकी स्पीड वाकई लाजवाब है। दोस्तों, लहसुन प्याज छीलना वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसे खेलते वक्त ना सिर्फ आप अपना हाथ काट सकते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इन्हें काटने के बाद हाथों से अजीब सी महक आने लगती है, इसलिए लोग इन्हें छीलना अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर कोई इनके जैसा एक्सपर्ट हो तो उसे इस काम में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, हमें पता है कि हम आपको फास्ट स्ट्रीट वर्कर्स के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अब इसमें हमारी क्या गलती है कि स्ट्रीट फूड बनाने वाले लोग इतने बेहतर तरीके से काम करते हैं। जी हाँ, अब आप जो नज़ारा देखने वाले हैं वो जापान का है, जहाँ टाको नाम का एक स्नैक जापान में बहुत पॉपुलर है। ऐसे में कई लोग इसे ऑर्डर करते हैं और उनके ऑर्डर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी करना होता है। और इन जनाब को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का।